4 जिगरी दोस्त राहुल, अंजलि, वीर और सीमा अपनी लंबे समय से चली आ रही ख्वाहिश को पूरा करने के लिए कार से मनाली की खूबसूरत वादियों की तरफ रवाना हुए। ठंडी हवाएं चल रही थीं, कार में संगीत गूंज रहा था और उनकी बातों से कार का माहौल खुशनुमा था। शाम ढलने लगी, वे एक सुनसान रास्ते पर पहुंचे। अचानक उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। रात होने वाली थी और उनके मोबाइल नेटवर्क भी नहीं था। घबराहट के बीच उन्होंने देखा कि गाड़ी का स्पेयर टायर भी गायब था। कुछ देर बाद दूर जंगल में एक रोशनी दिखाई दी। उम्मीद जगाते हुए उन्होंने गाड़ी रोककर उस रोशनी की तरफ चल पड़े। जंगल घना होता जा रहा था, पेड़ों की घनी छाया उन्हें घेर लेती थी। हवा में सड़े हुए मांस की एक भयानक गंध आने लगी। सीमा सहमी हुई, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अचानक जंगल के बीच एक झोंपड़ी दिखाई दी। रोशनी इसी झोंपड़ी से आ रही थी। वे झोंपड़ी के दरवाजे पर पहुंचे और दस्तक दी। अंदर से एक बूढ़े आदमी की आवाज आई। कौन है? उन्होंने अपनी परेशानी बताई और रात गुजारने की इजाजत मांगी। एक लंबे सन्नाटे के बाद दरवाजा खुला। एक लंबा चौड़ा बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। अंदर आओ यात्रियों, रात लंबी है, वो बोला। कुछ हिचकिचाहट के बाद रात काली होने और जंगल के खौफ के कारण वे झोंपड़ी के अंदर चले गए। झोंपड़ी के अंदर का माहौल और भी ज्यादा खौफनाक था। दीवारों पर अजीब सी निशान थी और हवा में जड़ी बूटियों की तीखी गंध फैली हुई थी। बूढ़ा आदमी मेज पर अजीब सी चीजें रखकर उनकी तरफ देख रहा था। थके हुए हो? ये जड़ी बूटियों की चाय आपको आराम देगी, उसने कहा। अंजलि को वो चीजें जहर जैसी लगीं। उनकी घबराहट को भांपते हुए बूढ़ा बोला, डरो मत, मैं यहाँ रहने वालों की मदद करता हूँ। उसकी बातों में एक अजीब सा सच छिपा हुआ सा लगता था। राहुल ने हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या आप हमें बता सकते हैं कि आसपास कोई गांव है? बूढ़ा आदमी एक पल के लिए रुका, फिर धीमी आवाज में जवाब दिया, गांव। वो हंसने लगा। उसकी हंसी जंगल की सन्नाटे में गूंजती थी। यहाँ कोई गांव नहीं है, सिर्फ हम हैं, और वो जो कभी नहीं गए। अचानक अंधेरे के कोने से एक जोर का कराहना सुनाई दिया। दोस्त सहम गए। बूढ़े आदमी की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। लगता है रात का भोजन तैयार है, वो बोला। वह एक पुराने पर्दे को हटाता है जो एक अंधेरे कमरे को छिपाए हुए था। दोस्तों की चीखें उनके गले में ही रह गईं। जो कुछ उन्होंने देखा उसे शब्दों में बयां करना असंभव था। कमरे की दीवारों पर खून के छींटे पड़े थे और बीच में एक लोहे की जंजीरों से बंधा हुआ आदमी दीवार से टिकी हुई लाश को कुतर रहा था। लाश के सड़े हुए मांस की वही भयानक गंध अब उनकी समझ में आ गई थी। बूढ़ा आदमी दोस्तों की तरफ देखता है। उसकी आंखों में एक भयानक भूख चमक रही थी। डरने की कोई बात नहीं, आप अगले मेहमान हो, वो बोला। अंजलि ने अपनी आंखें बंद कर लीं। सीमा चीखने लगी। राहुल और वीर एक दूसरे को देखते हैं। उनके चेहरों पर मौत का डार झलकता है। यही वह वक्त था जिसका फैसला उन्हें करना था, लड़ाई या मौत। वीर सबसे पहले हरकत में आया। उसने पास में रखी एक लोहे की रॉड उठाई और बूढ़े आदमी पर हमला कर दिया। राहुल ने अंजलि और सीमा को संभाला और उन्हें झोंपड़ी के बाहर निकलने का इशारा किया। जंगल में अंधेरे और पेड़ों की घनी छाया दोस्तों के लिए मददगार साबित हुई। वे भागते हुए किसी भी दिशा में जाने की कोशिश कर रहे थे, सिर्फ उस झोंपड़ी और उस खौफनाक बूढ़े आदमी से दूर जाने की। उनके पीछे चीखें और लोहे की चीजों के टकराने की आवाजें आ रही थीं। अचानक सीमा गिर गई। उसने अपने पैर में मोच आ गई थी। राहुल वापस लौटना चाहता था, लेकिन अंजलि ने उसे रोक लिया। उसे छोड़कर मत जाओ राहुल, वो चिल्लाई। राहुल कुछ देर के लिए उलझन में पड़ गया। फिर उसने अपनी शर्ट फाड़ी और सीमा के पैर को बांधा। वीर हमारा इंतजार करेगा, उसने कहा और सीमा को सहारा देते हुए जंगल में आगे बढ़ने लगा। उन्हें नहीं पता था कि वीर जिंदा है या नहीं, लेकिन उनके पास हार मानने का विकल्प नहीं था। घंटों चलने के बाद उन्हें दूर रोशनी दिखाई दी। उम्मीद जगी। वे उस रोशनी की तरफ लपके। वह रोशनी एक छोटे से गांव की थी। गांव के लोग उन्हें देखकर चौंक गए। राहुल और सीमा ने उन्हें अपनी आप बीती सुनाई। गांव वालों ने उनकी मदद की और पुलिस को सूचना दी। पुलिस अगले दिन जंगल में पहुंची। वहां उन्हें जंजीरों में जकड़ा हुआ लाशनुमा आदमी मिला और बूढ़े का कोई पता नहीं चला। शायद वो भी जंगल में कहीं खो गया था, उसी अंधेरे में जिस अंधेरे से वो निकला था। राहुल और सीमा मनाली से लौट आए, लेकिन उनके मन में हमेशा के लिए उस रात का खौफ और अपने दोस्त वीर की याद बनी रही। मनाली का वह खूबसूरत सफर उनकी जिंदगी का सबसे भयानक सपना बन गया।